हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। टुडे विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1। तो इसमें इसको करने से पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देख लीजिए 1.4 का, जिससे कि आपको आसानी हो सके पता करने में कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्वेश्चन, ये इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो यही है कि बिना डिवाइड किए आप पता करके बताइए कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग है, इन केस अगर टर्मिनेटिंग होगा तो उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन भी निकाल सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का डेसिमल एक्सपेंशन हम इस मेथड से नहीं निकाल सकते, लेकिन टर्मिनेटिंग अगर टर्मिनेटिंग नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन बिना डिवीज़न के यहीं से निकाला जा सकता है। जैसे स्टार्ट करते हैं, हमें कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ऊपर न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। देखिए कितने आ गए डिनोमिनेटर्स के 5। तो हम यहाँ पे कहेंगे 3125 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 5 to the power 5। तो ये फिर टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यही तो बताया था मैंने कि अगर नीचे का फॉर्म 2 के फॉर्म में आ जाए, 5 के फॉर्म में आ जाए, तो फिर वो या 2 और 5 दोनों के फॉर्म में आ जाए तो फिर वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। यहाँ उससे पहले हमें ये भी देखना होगा कि इसको लोएस्ट फॉर्म में रखें। लोएस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म इसका दिया हुआ है ऑलरेडी। तो 8 का अगर हम फैक्टर्स निकालें तो 2 क्यूब आ जाएगा, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा। इधर आते हैं 455 का निकालते हैं। कितना आ गया, 455 कैन बी रिटन एज 5 × 7 × 13। तो देखिए इसमें 7 और 13 एक्स्ट्रा पार्ट आ गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। आगे देखें, लोएस्ट फॉर्म है क्या, 15/1600 लोएस्ट फॉर्म नहीं है। लोएस्ट फॉर्म आ गया 3/320। 320 के फैक्टर्स निकालेंगे। कितने आ गए 320 के फैक्टर्स, 2 की पावर कितना आया 6 × 5 की पावर 1। ये फॉर्म में आ गया है, 2 और 2 to the power m × 5 to the power n के फॉर्म में आ गया, इसलिए ये टर्मिनेटिंग। यहाँ आ जाइए, 343 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 क्यूब। तो ये तो भैया है ही नहीं कुछ, तो नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ देखिए सीधे सीधे लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग, है ना, 2 to the power m × 5 to the power n। यहाँ देखो 2 to the power m × 5 to the power m, लेकिन 7 भी जुड़ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ देखिए लोएस्ट फॉर्म है, नहीं है, 3 2 6 3 5 15। अगर लोएस्ट फॉर्म नहीं ले रहे हो गलत हो जाएगा, लोएस्ट फॉर्म ही रखना। देखो 5 के फॉर्म में आ गया, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग क्लियर हो गया। अब जो टर्मिनेटिंग हैं उन सब के हम डेसिमल एक्सपेंशंस लिखेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग वाले हटा दें, टेक द स्क्रीनशॉट। और कुछ बचा हुआ है, चलो एक और बचा हुआ है कुछ। 9th पार्ट क्या है, 35/50, 7/10। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 2 × 5। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग। और क्या बचा हुआ है, 77/210, 11/30। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 2 में, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इन्हीं जो चल रही जो चीज़ें जितनी भी टर्मिनेटिंग दिख रहे हैं इसी क्वेश्चन में जितने टर्मिनेटिंग दिख रहे हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशंस लिखने हैं। तो चलिए नॉन टर्मिनेटिंग वाले हटा देते हैं यहाँ से। बहुत आसान सा है, टर्मिनेटिंग जितने दिख रहे हैं उनमें कुछ नहीं करना है हमें, बस नीचे जो है किसी तरीके से 10 100 या 1000 या 10,000 1 लाख ऐसा कुछ फिगर लाना है
जिससे कि हम आसानी से उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकें। देखिए ये हमारे पास आ गए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए बहुत आसान सी चीज़ है, 3125 था, इसको हम क्या लिख सकते हैं 31/5 तो यहाँ देखिए 2 नहीं दिख रहा है, 2 लाना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी 2 × 5 10 बनेगा। तो 2 की पावर जब कुछ नहीं है तो जो पावर यहाँ है वही पावर यहाँ रहेगी, सेम करना पड़ेगा। अब नीचे इससे कर रहे हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और ये बन जाएगा 10⁵, 5 to the 10 और पावर 5, 13 दूनी 26, 416, और 10 की पावर 5 का मतलब 1 के बाद 5 0, तो 6 1 4 1 2 3 4 5 और 0। ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डिवीजन आ गया। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 17/2³ था, तो 5 है ही नहीं, तो जब नहीं है तो उतनी ही जितनी पावर यहाँ है उतनी 5 की पावर से मल्टीप्लाई करो। तो इसको भी 5³ से तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा 17 × 125, और ये कितना आ जाएगा 10 का क्यूब। 125 × 17 कितना आता है 7 35 2 14 16 14 3 17, हासिल लगा 1 7 7 1 8 125 5 12 9 2 11 2125। कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, डोंट वरी अबाउट दैट, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। तो ये कितना हो गया 2.125, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पॉइंट प्लेस कर दिया, हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। 1 ही हुआ, बताओ। यहाँ देखो, यहाँ तो ऑलरेडी बना हुआ है सब कुछ, इसका डायरेक्ट लिख सकते हो 0.7 है, 7/10 अब पहले से है। यहाँ देखो, इस वाले में देखो, यहाँ 3 पावर है, यहाँ 2, किसकी कम है 5 की, कितनी पावर कम है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई, 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कितना आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 2³ × 5³, ये कितना आ जाएगा 115 10 की पावर 3, ये कितना आ जाएगा 115/1000, ये कितना आ जाएगा 0.115। क्लियर है। एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए, 4th पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो उसके लिए आप करिएगा। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़ और हो सकती है, ये एक क्वेश्चन रह गया, टर्मिनेटिंग है, देखो कैसे करें। 5 था, 10 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 4/10, आंसर कितना आ गया 0.4। जितने नीचे जीरोज हैं ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड उतनी ही डिजिट्स आपको डेसिमल को मूव करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्लास 9th में आपको जाना पड़ेगा, अपने आप करिएगा, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.4 solution part chapter 1 class 10th NCERT and also the chapter 1. With that we come to the end of chapter number 1. अच्छे से करिए, समझ के करिए, वीडियो को रिपीट करिए, और साथ ही साथ प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड subscribe my channel so that you can get more and more easy way maths videos, and please do press the bell icon so that you will get the notifications regarding newly uploaded videos. So together we'll rule the maths as well as rule the world. Thank you, bye bye.